हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परितंदा एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर होने वाला है। उसी को लेकर आपके चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है आपका विश्व का भूगोल। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये बीपीएससी ने अपने कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए किस टाइप से आपका बीपीएससी क्वेश्चन बनाता है, तो इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सौरमंडल के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, प्राकृतिक उपग्रह, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सौरमंडल के भाग होते हैं। जबकि जो निहारिका है वो आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सौरमंडल कब बना था? यह 4.6 बिलियन ईयर पहले या सौरमंडल का निर्माण हो गया था, जिसमें कि आपके ये सभी ग्रह, धूमकेतु, ठीक है, ये सभी कुछ शामिल है इसमें। क्षुद्र आप ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने बताया? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कॉपरनिकस ने या फिर आइंस्टीन ने? तो आपको याद रखना है, ठीक है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कॉपरनिकस टिक करना है। लेकिन वास्तविकता की बात की जाए तो भारत के एक खगोलविद थे बाहर मिहिर, जिन्होंने पहले ही इनसे 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो यह 1000 वर्ष पहले बारह मिहिर ने बता दिया गया, लेकिन ये उतने फेमस नहीं हो पाए। कॉपरनिकस की थ्योरी मान ली गई, जिन्होंने 1500 ईस्वी में यह बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष? तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका चक्कर लगाने में, केंद्र का चक्कर लगाने में सूर्य को जो समय लगता है वो है 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा में जितने भी तारे हैं वो सभी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। जो जितना पास है वो उतना जल्दी चक्कर लगा लेता है, जो दूर है उतना ही उसको टाइम लगता है। तो सूर्य की जो स्थिति है वो थोड़ी सी दूर है केंद्र से, इसलिए सूर्य को ज़्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल की अगर बात की जाए तो हमारे अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल हैं 88। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या फिर वृष? तो ध्यान रखना आपको है, यह जो है तारामंडल वो सप्तऋषि तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसे सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है बुध और दूसरा आपका है शुक्र। तो इसमें आपको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, मंगल, बुध। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध है। और यहाँ पे शुक्र ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुक्र भी ऐसा एक ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका है बुध, और उसके बाद आता है आपका शुक्र। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है सूर्य के जो सबसे पास होगा वही सबसे गर्म होगा, लेकिन जब यहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है तो वो गर्म क्या होगा? तो सबसे गर्म ग्रह की अगर बात की जाए तो आपका सेकेंड नंबर पे जो ग्रह आता है शुक्र, वही इसका राइट आंसर हो जाता है। तो शुक्र इसका राइट आंसर है। सबसे गर्म ग्रह जब भी पूछा जाएगा शुक्र इसका है। लगभग 400 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसका टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को या फिर शनि को? तो ध्यान रखना है, इवनिंग स्टार मतलब कि शाम का तारा या फिर बोलो भोर का तारा बोलो, ठीक है, भोर का तारा, या फिर हम बोल सकते हैं पृथ्वी की बहन, ठीक है। ये सभी को सभी हम लोग शुक्र को ही बोलते हैं। ठीक है, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सभी नाम शुक्र को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? यहाँ प्रकार नहीं, प्रकाश कर लीजिएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 8 सेकेंड, 8 मिनट, 1 मिनट या 24 सेकेंड? तो ध्यान रखना है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट समय लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन। ये देखिए पॉइंट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब 1/4 को जब भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना निकल के आता है? 0.25 निकल के आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा कि 365 1/4, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितने दूरी तय कर लेती है परिक्रमा करते समय? 28.8 किलोमीटर, 59, 69 या फिर 79 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आपको है, पृथ्वी की जो परिधि है वो आपकी ये 40,090 किलोमीटर, लगभग 40,090 किलोमीटर ये इसकी परिधि है। पृथ्वी आपको पता है 23 घंटे 56 मिनट में आपका चक्कर ध्रुव पे पूरा घूम लेती है, परिक्रमा, ठीक है, कर लेती है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 40,090 को 23 घंटे से, ठीक है, तो आपका जो निकल के आएगा, मिनट में निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा 28.8 किलोमीटर लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मिनट में निकालना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट जब भाग करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और मिनट में करने के लिए आपको 60 से फिर एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28.8 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो रहती है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग के कारण होता है, या फिर कोलोराडो और खाड़ी धारा के अंतर्गत होता है? तो यह जो होता है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ये आपको रट लेना है समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका है, चलिए आकार के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रह को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका आता है वो बृहस्पति आता है, ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है, शनि के बाद क्या आता है? अरुण आता है, अरुण के बाद क्या आता है? वरुण आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन सा आता है? पृथ्वी आती है, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और बुध। तो ये लाइंस आपके आकार के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड पूछा था तो शनि, ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है आकार के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाता आपका है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी का, मंगल का, शुक्र का, या फिर शनि का? तो ध्यान रखना है, सबसे जो कम है घनत्व, वो सबसे कम घनत्व है शनि का, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा घनत्व की बात की जाए तो वो घनत्व सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा है, और इसका सबसे कम है किसका? शनि का, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ठीक है, तो 18.5 ईयर, 36 ईयर, 29.5 या 84 ईयर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 ईयर समय लेता है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा दूर होगा सूर्य से उतना ही उसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी को 1 साल लगता है, थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लगता है, तो यूरेनस शनि से थोड़ा और ज़्यादा दूर है, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको जो समय लगता है वो लगता है 84 ईयर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में समय लेता है 84 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी एक विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप के लिए, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या फिर क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो जियोडेसी एक विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है क्या? मानक समय अगर आपको डिसाइड करना है तो क्या आधार उसको करेंगे? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या प्रधान माध्याह्न रेखा? तो जो आपको मानक समय निर्धारित करना है वो आपको प्रधान माध्याह्न रेखा से आपको निर्धारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर,
एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या फिर अटलांटिक महासागर से होकर। तो ध्यान रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है, ठीक है, जो समय रेखा वो अलग होती है, दिनांक रेखा अलग होती है। तो यह गुजरती है प्रशांत महासागर से। आप देखते होंगे कई जगह पे ऐसे आएगी भी तिरछी हो जाएगी, फिर आएगी, फिर ऐसे सीधे भी तिरछी, ठीक है। तो यह क्या है, जहाँ पे भी स्थल मार्ग आता है उसको वहाँ पे तिरछी कर दी जाती है, ठीक है। प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है। एशिया के बाद आता है आपका अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, पहले लिख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका। इसके बाद बेटा आता है आपका यूरोप, यूरोप के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। लीजिए इसमें आपका एशिया ऑप्शन ही नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे, तो आपका जो सेकंड नंबर पर आता है उसको देखिए, अफ्रीका है ऑप्शन में, हाँ है, तो आपका अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? किस महाद्वीप में? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो आपके पड़ते हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में लगभग 54 कंट्री आपकी इसमें शामिल है एशिया महाद्वीप में। और अफ्रीका में, सॉरी एशिया में कम है, एशिया में 50 है, अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में आपकी 54 पड़ती है। और यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में आपकी 51 कंट्री आपके आसपास आपकी हैं। तो ध्यान कर लीजिए सबसे अधिक देश किसमें? अफ्रीका में, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, सबसे अधिक देश किसमें है? अफ्रीका में, उससे कम यूरोप में, उससे भी कम एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला, ठीक है, देश कौन सा है? रूस, चिली या चीन या फिर ब्राजील? तो ध्यान रखना आपको है जो चिली है सबसे लंबी सीमा वाला ये देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव में, क्यूबा में? तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं वो आपके इंडोनेशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा? तो जो बोर्निया जो है वो आपका सबसे बड़ा द्वीप है सभी द्वीपों में अगर तुलना की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या फिर क्यूबा? तो ध्यान रखना है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित जो देश है वो है जापान, ठीक है। जापान की सीमा बहुत ही कम, मतलब लगती ही नहीं लगभग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशो? तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका है होन्शु, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम का? ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड है वह किस देश का भाग है? वो डेनमार्क का हिस्सा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन, ए वैगनर, डू टोइट या एच हैस? तो यह जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वैगनर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, ठीक है। जो मेग्मा होता है जो पृथ्वी पे आता है, ठीक है, और उसके बाद जो सूख जाता है उसके बाद है तो वो आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये चट्टानें जो होती हैं ये परतदार चट्टानें नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन इससे आपसे रिलेटेड बना है इससे, ठीक है। परतदार चट्टानें किन में से नहीं होती? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी, रूपांतरित, ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो परतदार चट्टान इसमें नहीं होती है, परतदार चट्टान नहीं होती है, और इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एटना है क्या? एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार? तो माउंट जो एटना है, ठीक है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट एटना है कहाँ पे? यह आपका इटली में स्थित है, ठीक है।
टाइस में भी आता है, टाइस में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एटना जो है वो आपका इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लाओ उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का, या फिर प्रस्तुत ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो जो मोना लाओ है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। हवाई द्वीप जो है यूएसए में पड़ता है, हवाई द्वीप, ठीक है, वहाँ पे यह स्थित है। हवाई द्वीप पे कहाँ पड़ता है? यह यूएसए में आपका पड़ता है मोना लाओ। किलामू द्वीप भी वहीं पे आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? सबसे ऊंची चोटियां प्राचीन मोरधार पर्वत में, नवीन मोरधार, अवशिष्ट, या फिर ब्लॉक। तो ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो आपको पड़ती जो है नवीन मोरधार पर्वत में, ठीक है। जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम लगा है पूरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के। बहुत ही जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। लगातार लगे रहिए और जो आपकी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इन वीडियो को जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या अल्पस? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी जो श्रृंखला है पर्वत की वो आपकी है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकस प्लेट किन किन के मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, या फिर एशियाई प्लेट या प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच कोकस प्लेट जो है यह पाई जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश, अल्बामा प्रदेश, कैलिफोर्निया, या फिर पिट्सबर्ग, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तो ये रस्ट बाउल आपका है ना, ये बेटा आपका ग्रेट लेक्स में भी आपका सम्मिलित है, ठीक है, यहाँ पे भी संबंधित है और पिट्सबर्ग से भी संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो एक है क्या? ज्वालामुखी है, द्वीप है, सुरंग है, या फिर नदी है? तो किलिमंजारो जो बेटा है ये आपका जो पड़ता है सुरंग, नदी, ज्वालामुखी। किलिमंजारो आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल चीन में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी अफ्रीका में, या दक्षिणी अमेरिका में? तो गोबी का जो मरुस्थल है वो आपका है चीन में, ठीक है, गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहानसबर्ग विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु के लिए, पिन खनन हेतु के लिए, अभ्रक खनन हेतु के लिए, या फिर लोह खनन हेतु के लिए? तो यह जो संबंधित है जोहानसबर्ग जो है सोना और हीरे के लिए, ठीक है, सोना और हीरा के लिए यह बहुत ही फेमस है। तो स्वर्ण खनन हेतु के लिए जोहानसबर्ग विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? मतलब चारों ओर देश ही देश है, पानी नहीं है। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, या फिर यूक्रेन? तो कौन सी कंट्री हो जाएगी इसमें? तो आपकी हो जाएगी ये हंगरी। हंगरी क्या है? ये स्थल रुद्र देश है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान, टर्की, जॉर्डन, मिस्र, या फिर लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इजराइल की जो सीमाएं लगती हैं लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है और फिर मिस्र से लगती है। तो ये लाइन्स आपको याद रखने हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर का, या म्यांमार से? ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब नहीं छोटे पर से क्वेश्चन पढ़ा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? ठीक है, विश्व की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का पठार, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की सौमनी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, या फिर भारत? तो ध्यान रखना है, पूर्वी समुद्र की सौमनी का जो नाम है वो आपका श्रीलंका है। ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार, ठीक है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, 1/4, आधा, 2/3 या फिर 3/5? तो 2/3 जो भाग है पृथ्वी की सतह का वो पानी से ढका है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा? तो जो पृथ्वी समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट जो स्थान है वो है उत्तरी ध्रुव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है धरातली, ये धरातली धारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसमें है
या एक महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम। ग्रांड कैनियन है एक खंड, एक बड़ा तोप, एक नदी, एक पुराना तोप। तो ग्रांड कैनियन क्या हो जाएगा, एक खंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित क्या है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र धारा, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, यांत्सी किंगयांग धारा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा या निर्मित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यह डेल्टा आपको वहीं मिलेगा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, अटलांटिक में, ठीक है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर अरब महासागर में। तो फिजी जो द्वीप है वो आपका स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है। सुएज नहर जोड़ती है किसको, भूमध्य सागर लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुएज नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। 1869 में इसे खोल दिया गया था व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो आपके 50 जो क्वेश्चन हुए, टॉप 50 क्वेश्चन, ये देखिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और बीपीएससी ने ही इन्हें पूछा है। तो इन सभी को क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है, बार बार देखिए वीडियो को, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।